बागा, परफ्यूम ठीक से छिड़कना। हाँ, अच्छी खुशबू से सेठ जी का दिमाग शांत हो जाएगा और उनका मूड भी सुधर जाएगा। हाँ नट्टू काका, मैंने तो सेठ जी के फेवरेट गरबे की सीडी भी सेट करके रखी है। जैसे ही सेठ जी आएंगे तुरंत चालू कर दूंगा। वेरी गुड। अच्छा संगीत भी मूड सुधारने में मदद करता है। एक काम कर, अभी से गरबा लगा दे। सेठ जी जैसे दुकान में आएंगे खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। गुड आइडिया। अरे सेठ जी, बंद क्यों कर दिया? नट्टू काका, जब हम सेठ जी को गुड न्यूज देंगे तो वो भी अपने साथ गरबा करने लगेंगे। गुड न्यूज? सेठ जी, आज सुबह सुबह शांताराम शेट्टी भाई का फोन आया था। उन्होंने अपनी वाशी वाली 3 स्टार होटल के लिए टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का ऑर्डर हमें दिया है। सच? हाँ सेठ जी, पूरे 30 लाख का ऑर्डर मिला है। वाह वाह वाह, ये तो जबरदस्त गुड न्यूज है। मैंने तो उस ऑर्डर की आशा ही छोड़ दी थी। लेकिन सेठ जी, हमने आशा नहीं छोड़ी थी। हम लगातार शांताराम भाई को फोन कर करके फॉलो अप कर रहे थे और हमें ऑर्डर मिल गया। वाह वाह नट्टू काका, बागा, आप दोनों ने तो मुझे खुश से खुश कर दिया। थैंक यू। वाह वाह वाह। सेठ जी, आपको हमें और एक बार गले लगाना पड़ेगा। एक और खुशखबरी है। एक और गुड न्यूज? क्या? सेठ जी, कल जो 3 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा था ना, वो मिल गया। मिल गया? हाँ सेठ जी, मैंने गोडाउन में आपके टेबल पे रखा है, बाद में चेक कर लीजिएगा। वाह वाह नट्टू काका, बागा, वाह वाह। आप दोनों ने तो सच में मेरा दिल खुश कर दिया। थैंक यू, थैंक यू। सेठ जी, अपने दिल को थाम के बैठिए, क्योंकि एक और सरप्राइज देना है। एक और? अभी और क्या है? 1 मिनट सेठ जी। आपके मनपसंद फाफड़ा जलेबी। फाफड़ा जलेबी? योर फेवरेट आइटम। इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नट्टू काका, लीजिए सबसे पहले आप दोनों मुंह मीठा कीजिए। नट्टू काका, अब सेठ जी को फाइनल सरप्राइज दे दे। दे दे, दे दे। अरे बाप रे, एक और सरप्राइज है। अब क्या है? 1 मिनट सेठ जी। सेठ जी, ये लीजिए, बापूजी की बचाव जाने की टिकट बुक हो गई है। अरे ये तुझे कैसे पता? सेठ जी, आपके आने से पहले सेठानी जी का फोन आया था। उन्होंने मुझे टिकट बुक करने के लिए कहा था। और सेठ जी, सेठानी जी ने हमें ये भी बताया कि कल से बापूजी आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो कल बापूजी ने मुझे बोला था कि दुकान से जल्दी घर आ जाना, तो साथ में बैठ के खाना खाएंगे। और कल मुझे वो संघवी भाई की पार्टी में जाना पड़ा, तो उसमें लेट हो गया, तो बापूजी को थोड़ा गुस्सा आ गया। लेकिन आज दुकान से जल्दी घर जाके बापूजी के साथ खाना खाने बैठूंगा और खाना खाते खाते उनको समझा लूंगा। सब ठीक हो जाएगा। चलो अभी आप लोग ये जलेबी फाफड़ा खाओ, मैं गोडाउन में जाके वो 3 लाख वाला बिल देख लेता हूँ। हाँ, क्यों सेठ जी, आप नहीं खाएंगे? नहीं खाऊंगा ना, लेकिन कड़क मसाला चाय के साथ। अरे वाह, समझ गया सेठ जी। मैं आपके लिए मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय और फाफड़ा जलेबी लेकर गोडाउन में आता हूँ। थैंक यू। वाह मेरी दया, मेरा कितना ध्यान रखती है। मेरा मूड ठीक करने के लिए नट्टू काका और भगा को फोन करके सारा काम करवा लिया, और नट्टू काका और भगा ने भी दुकान के काम में रंग जमा दिया। बचाव की टिकट भी बुक हो गई। अब बापूजी को शाम को मनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारी वजह से बेचारी दया की हालत छोड़ी बच्चे सोपारी जैसी हो गई है। ना वो मुझे कुछ बोल सकती है, ना बापूजी को। बेचारी दया घर में मेरी चिंता कर रही होगी। बापूजी और टप्पू के पापा के बीच का अबोला कब खत्म होगा?
माता जी, ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे घर का संकट कब दूर होगा? माँ, हाँ, माँ को फोन करती हूँ, वो जरूर कोई रास्ता बताएगी। हाँ, उसका फोन है। हेलो, हाँ माँ, माँ तू 100 साल जियोगी, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। माँ, हमारे घर पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। बापूजी और टप्पू के पापा के बीच में अबोला हो गया है। वो हुआ यूं कि आज रात से ही हम लोग नियम बनाते हैं कि रोज रात को हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। जेठिया किसी संघवी भाई के बर्थडे पार्टी में गया है, आने में लेट होगा। अरे क्या शांति रखी है? क्या शांति रखी है? यहाँ कब से घर में सब लोग तेरी खाने पे राह देख रहे हैं और तू यहाँ खड़े खड़े टोल टप्पे कर रहा है। लेट हो गया तो हो गया बापूजी, इसमें इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? वो भी पूरी सोसाइटी के सामने। अभी मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, जब देखो तब आप सबके सामने मुझ पर चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। अच्छा, मतलब मेरा चिल्लाना तुझे बुरा लगता? ठीक है, तो आज के बाद मैं ना तुझ पे गुस्सा करूंगा, ना चिल्लाऊंगा और ना ही तुझसे बात करूंगा। तो तूने मुझे ताना मारने के लिए वो सुविचार मिटा के ये सुविचार लिख दिया। जब बेवजह गुस्सा होते हैं परिवार के वडील तो चकनाचूर हो जाते हैं घर वालों के दिल। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बापूजी। बापूजी, माँ, टप्पू के पापा परेशान होंगे तो स्वाभाविक है मैं भी परेशान होंगी ना। माँ, बहुत चिंता हो रही है। क्या माँ, तुम्हें अंदेशा हो गया था? तो माँ, माता जी को हमारी तरफ से प्रार्थना करना कि हमारा ये संकट जल्दी से दूर हो जाए। अच्छा, अभी तुम अंबाजी धाम में ही हो? तो माँ, हमारे गड़ा परिवार की तरफ से माता जी को चुंदड़ी और नारियल चढ़ा देना। चुंदड़ी और नारियल चढ़ा दिया? वाह माँ, थैंक यू माँ। माँ, फिर से जरा माता जी को हमारी तरफ से प्रार्थना करना कि हमारे घर पर जो संकट आया वो जल्दी से दूर हो जाए। हाँ हाँ हाँ, क्या? माता जी, ये क्या कह रही है माँ? संकट और बड़ा होने वाला है। ये मुसीबत का तूफान और तेज होगा। बापूजी और टप्पू के पापा के बीच में अबोला अभी खत्म नहीं होगा। माँ, माँ, ये तू क्या कह रही है? माँ, ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, माँ, कोई रास्ता बताओ ना। हाँ, टप्पू के पापा ही रास्ता निकालेंगे? वो मुझे और टेंशन हो रहा है माँ। नहीं 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 नहीं, मैं बापूजी और टप्पू के पापा का पूरा ख्याल रखूंगी। हाँ माँ, माँ, फिर से माता जी को प्रार्थना करो ना कि ये मुसीबत के समय में वो हमारा साथ दे। हाँ माँ, हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ, फोन रखती हूँ। हाँ वही, हाँ। हेलो। दया, मेरी दया तो कितनी अच्छी है। तूने नट्टू काका बाका को बोल दिया तो उन्होंने बचाव की टिकट भी बुक कर दी। अब शाम को बापूजी को मैं यूं मना लूंगा। हाँ? हेलो दया, दया तो सुन रही है कि नहीं? हाँ, सुन रही हूँ। हाँ? तेरी आवाज ऐसी रोई से क्यों है? वो अभी माँ का फोन था। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ को? नहीं, माता जी की कृपा से माँ को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे घर पर जो संकट आया है ना, उसका अंदेशा माँ को पहले से ही हो गया था। क्या? हाँ, माँ ने कहा कि यह संकट का चक्र और बड़ा होने वाला है। क्या? हाँ, ये मुसीबत का तूफान और तेज होगा। क्या? बापूजी और आपके बीच का टेंशन जल्दी से दूर नहीं होने वाला है। क्या? ये क्या बोल रही है दया तू? ये मैं नहीं, माँ कह रही है। और टप्पू के पापा, माँ जो भी कहती है वो सच होता है, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान। अच्छा, माँ ने इस मुसीबत का कोई उपाय बताया? नहीं, माँ ने कहा कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है।
इसलिए माँ को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। लेकिन माँ ने कहा कि ये संकट को दूर करने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। पर मैं कैसे कुछ करूं? एक तो पहले बापूजी को लेके मेरा दिमाग बंद हो गया है। अब ये माँ की बात सुन के तो मेरा दिमाग अभी कोमा में चला गया। और शुभ बोलिए। देखिए आप जरा मन शांत रखकर सोचिए। हाँ, कोई ना कोई हल तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ, लेकिन तू भी सोच दया, तू भी कुछ हल सोच। ठीक है, हम दोनों मिलकर कुछ अलग अलग सोचते हैं। हे भगवान, मुझे तो लगा था ये छोटी सी बात है, बापूजी को यूं मना लूंगा, लेकिन अभी दया की माँ कह रही है छोटी सी चकमक में से बहुत बड़ी आग लगने वाली है। अभी तो फायर ब्रिगेड को बुलाना ही पड़ेगा। अब मेहता साहब, हाँ जोशी बोलो। एक छोटा सा काम था। काम का नाम मतलब जोशी, इतना काम कर रहा हूँ कि परेशान हो गया हूँ। काम देख रहे हो तुम? एक काम करो, ऑन द कॉन्ट्री तुम मेरे साथ मदद करो थोड़ी सी, और एक फाइल थोड़ा निपटा दो प्लीज। हाँ, नहीं थैंक यू, मैं वो मिस्टर राजड़ा से करवा लूंगा। कोई किसी की मदद ही नहीं करना चाहता है यार। जेठालाल। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो जेठालाल, मेहता साहब आज सुबह सोसाइटी कंपाउंड में। हाँ जेठालाल, मुझे फोन आ गया अंजलि का। अंजलि ने मुझे बता दिया कि आज सुबह सोसाइटी कंपाउंड में तुम्हारे और चाचा जी के बीच में जबरदस्त जंग छिड़ गई। अरे जंग नहीं, बापूजी ने तो महाजंग छेड़ दी है। अरे हाँ भाई, उस जंग का स्वाद मैं भी चख चुका हूँ आज सवेरे सवेरे। वो जो बापूजी की आग भड़की हुई थी ना, उसमें से एक चिंगारी मुझ पे भी गिरी। क्या? हाँ, आज सुबह जब मैं ऑफिस निकल रहा था ना जेठालाल, उसी वक्त मैं भी चाचा जी के गुस्से के चंगुल में आ गया, और उनके गुस्से का ट्रेलर मैं देख चुका हूँ आज सुबह। अरे आपने बापूजी का गुस्से का ट्रेलर देखा तो फिर रुके क्यों नहीं? मतलब? आप रुकते तो मेरी फिल्म तो नहीं उतरती। जेठालाल क्या कहना चाह रहे हो तुम? अरे मतलब आप वहाँ होते तो बापूजी को समझाते, मुझे हिम्मत देते। निकल गए दोस्त को तूफान में अकेला छोड़ के। जेठालाल मैं तुम्हें 1178वीं बार बता रहा हूँ कि मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ। समय पे पहुंचना होता है। अभी भी इतने सारे काम और इतनी फाइलों के बीच में घिरा हुआ हूँ जेठालाल। अरे आप फाइलों की बात कर रहे हैं, यहाँ मेरा जीवन भयंकर सुनामी से घिरा हुआ है। देखिए कुछ भी हो जाए, अभी कभी आपको मुझे मिलना ही होगा। नहीं नहीं जेठालाल, आज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। इतना सारा काम है कि पूछो मत। एक तो कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है मेरे पास 200 पेज का, उसे पढ़ के मुझे नोट्स बनाने। नहीं भाई मैं नहीं आ सकता, बहुत जरूरी है, तो तुम मेरे ऑफिस आ जाओ प्लीज। अरे जब आग लगती है तो फायर ब्रिगेड आपके पास जाता है कि आग उड़ के फायर ब्रिगेड के पास जाती है? और मेहता साहब, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो दोस्त की मुसीबत से बड़ा हो। अरे पर अरे आपका दोस्त बीच भंवर समंदर में डूब रहा है और आप किनारे पे बैठ कर सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी? हाँ। अरे कूदिए भाई, पानी में कूदिए उसको बचाने के लिए। जेठालाल सेंटिमेंटल मत बनो और ना मुझे सेंटिमेंटल करो। भाई आज मैं बिजी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारी कभी मदद ही नहीं की। जेठालाल तुम्हारा ये दोस्त पहले कितनी बार तुम्हारे लिए मुसीबत के कुएं में कूद चुका, याद करो। अरे तो आज भी कूद जाइए ना भाई, किसकी राह देख रहे? चलिए फटाफट मेरे गोडाउन पे आइए जल्दी। अरे पर जेठालाल। नहीं आज मैं कुछ नहीं सुनूंगा मेहता साहब, आप जल्दी से जल्दी मेरे गोडाउन आइए। आज कुछ भी करके बापू बली को मनाना है, प्लीज मेहता साहब समझिए प्लीज। सुनने की कोशिश तो करो जेठालाल, कितना काम है मेरे पास। जेठालाल हेलो। सर, ये सारी फाइलें आपको बॉस ने अर्जेंटली चेक करने के लिए कहा है। सॉरी डिम्पल, आज तो मैं फाइल बिल्कुल चेक नहीं कर सकता प्लीज। क्यों सर? भाई मैं ऐसे ऑफिस से बीच काम में अर्जेंटली कब भागता हूँ। ओ, आपके परम मित्र जेठालाल? बिल्कुल उसी की वजह से मुझे जाना पड़ेगा। कुछ इमरजेंसी है, बहुत तकलीफ है भाई, जाना ही पड़ेगा। लेकिन सर ऐसी क्या इमरजेंसी है? अरे बहुत लंबी कहानी है डिम्पल, तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बताता हूँ। ये हमारे जेठालाल के जो पिताजी है, चंपक चाचा जी, लेकिन अगर बॉस ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूं? ये डिम्पल बोल देना मेरे फुफरे चाचा जी के लड़के के भतीजे के ताऊ जी की सगाई। नहीं आईसीयू में एडमिट है। हाँ बॉस को बोल देना। चलो ओके बाय। ओके सर। ये मेहता साहब कहाँ रह गए? लो अभी फोन भी नहीं उठा रहे। अरे भाई क्यों उठाऊं फोन, में आ ही गया ना जेठालाल। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू इतने शॉर्ट नोटिस में आने के लिए। अरे पर जेठालाल तुम्हारे शॉर्ट नोटिस के चक्कर में किसी दिन मेरा बॉस मुझे पक्का नोटिस देने वाला है कि निकलिए आप ऑफिस से निकलिए। अरे भाई आप उनको बोलो ना कि भाई नौकरी के साथ साथ मैं किसी का फायर ब्रिगेडियर भी हूँ, इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ता है। हाँ जेठालाल तुम मुझे ये बताओ, जल्दी से बताओ कि भाई चाचा जी के गुस्से की आग इतनी भड़की क्यों? सुविचार की वजह से। सुविचार? वो क्या हुआ, दुकान आने के लिए आज सुबह मैं घर से निकला तो नोटिस बोर्ड पे सुविचार पड़ा, जिस परिवार में बड़ों का नहीं होता आदर वो घर हो जाता है तीतर बीतर। तो वो सुविचार पढ़ के मुझे आ गया गुस्सा, तो गुस्से में मैंने भिड़े को भला बुरा सुना दिया और वो सुविचार मिटा दिया और उसकी जगह मैंने अपना एक सुविचार लिख दिया। इतने में बापूजी आ जेल।
आजिल बापूजी वहाँ हाजिर हो गए। इसलिए तूने मुझे ताना मारने के लिए ये सुविचार लिखा। जब बेवजह गुस्सा होते हैं परिवार के वडील तो चकनाचूर हो जाते हैं घर वालों के दिल। और पढ़ते ही उनकी डागड़ी चसक गई। तो चसकनी थी ना जेठालाल। भाई चाचा जी के गुस्से होने के दो कारण हो गए ना। पहला गुस्सा तो इस बात का कि उनका लिखा हुआ सुविचार तुमने मिटा दिया, और दूसरा इस बात का कि तुमने ये सब लिख दिया है वडील और दिलविल। ये तो सीधा पर्सनल अटैक किया है तुमने। अरे भाई व्यक्तिगत हमला किया है तुमने उनपे। अरे क्या बोल रहे मेहता साहब, मैं सपने में भी बापू बल्ली पे हमला करने का कभी सोच भी नहीं सकता। पर जेठप्पा तुमने हमला किया है जेठप्पा। बापूजी पे सीधा हमला ऐसे ही नहीं होता, शब्दों से किया हुआ हमला सबसे बड़ा हमला होता है। अरे पर तुमने क्यों किया जेठालाल? अरे मौत मारी गई थी मेरी मेहता साहब। क्या किया तुमने जेठालाल? उबलते हुए तेल में हाथ डाल दिया तुमने। अरे तेल में हाथ नहीं, पूरा का पूरा कूद गया उकड़ते तेल में। अभी इसके पहले कि मेरा भजिया बन जाए मुझे बाहर निकालिए प्लीज। ताकि मेरा भजिया बन जाए। अरे आपका कुछ नहीं बन सकता भाई। क्यों? अरे आप होशियार है ना, मेरे जैसा थोड़ी है। कुछ भी कीजिए मेहता साहब, मुझे संकट से बाहर निकालिए। ऊपर से मेरी सासू माँ का अहमदाबाद से दया पे फोन आया था कि उनको अंदेशा हो गया है कि मेरे और बापूजी के बीच में ये जो मुसीबत का वावाजोड़ा उठा है ना, वो और तेज होने वाला है। ऐसा कहा है भाभी की माँ ने? और अभी यही तो बोला मैंने। आप सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बातें? ध्यान का है आपका? जेठालाल मेरा ध्यान तुम्हारी बात सुनने में ही है। मैं अपने आप से बात कर रहा था। कभी ऐसा कहा दया भाभी की माँ ने? और दया भाभी की माँ जो कहती है वो तो अक्सर सच होता ही है ना। वही तो। और क्या कहा दया भाभी की माँ ने? और बताया कि संकट से निकलने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। तो फिर मुझे क्यों बुलाया जेठालाल? अरे मैं और आप अलग थोड़ी है मेहता साहब। आप भी तो मेरे संकट समय की साकड़ हो, मेरी डूबती नैया के सेवैया हो। अरे भाई सिवैया नहीं जेठालाल, खिवैया खिवैया। आप भाई जो भी है आप ही हो ना भाई। प्लीज प्लीज मेहता साहब, इस संकट में से बाहर निकलने का आप ही कोई रास्ता बताइए। क्या रास्ता बताऊं जेठालाल? आप जरा बापूजी को समझाइए ना। मैं? हाँ? नहीं भाई ये मुझसे नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता जेठालाल। अरे क्या हो ही बिल्कुल नहीं सकता? अरे मेहता साहब, एक दोस्त का इतना काम नहीं कर सकते आप। अरे कोई दोस्त दूसरे दोस्त को मरवाता है क्या जेठालाल? इस वक्त चाचा जी भूखे शेर की तरह गुस्से में, और तुम मुझे उनके सामने ढकेल रहे हो। और उनको पता चल गया कि मैं तुम्हारी वकालत करने आया हूं तो मुझे कच्चा खा जाएंगे वो। अरे तो मैं क्या करूं मेहता साहब, खुद तो लाइन डोरी दीजिए, खुद तो आइडिया फेंकिए। जेठालाल मैं चाचा जी का गुस्सा ठंडा करने के लिए मैं क्या आइडिया दूं? मेरा तो दिमाग ठंडा हो गया है, खुद का फ्रीज हो गया है, ब्लॉक हो गया है। काश मैं ऐसा कह पाता जेठालाल को, लेकिन नहीं कह सकता ना, क्योंकि मेरे परम मित्र ने अपने फायर ब्रिगेड को फोन किया है इमरजेंसी में कि भाई कुछ आइडिया निकालिए, चाचा जी का दिमाग ठंडा कीजिए, गुस्सा शांत कीजिए। लेकिन क्या करूं मैं? भाई क्रिकेट के मैदान में जब कोई खिलाड़ी, कोई बैट्समैन इतना जम जाए कि हर बॉलर पे सिर्फ चौके और छक्के मारे और बॉलर की हालत पतली हो जाए तो कैप्टन क्या करे? भाई बॉलर चेंज करेगा, फील्डिंग चेंज करेगा। वही हालत, उसी कप्तान की हालत मेरी हो गई है। चाचा जी का गुस्सा शांत करने के लिए नए नए नुस्खे, नए नए तरीके, नए नए आइडियाज दे रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आता, कुछ काम नहीं कर रहा। अब मेरे पास एक ही हुक्म का पत्ता बचा है, हुक्म का इक्का समझ लीजिए आप, और वो है टप्पू। लेकिन क्या टप्पू चाचा जी और जेठालाल के बीच में चल रहे इस गुस्से के 2020 मैच को शांत करने में कामयाब होगा? क्योंकि दया भाभी की माँ ने भी कह दिया कि भाई ये गुस्सा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है, ये लड़ाई तो बढ़ने वाली है। तो अब ये मेरा नया आइडिया क्या नया रंग लेके आएगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। लेकिन आपके लिए हंसी का रंग जारी रहेगा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ एक आइडिया है जेठालाल। हाँ हाँ क्या बोलिए? तुम चाचा जी को सॉरी का एक कार्ड दे दो। सॉरी का कार्ड? विदेशियों क्या इनो सॉरी का कार्ड देता है? नहीं नहीं, सॉरी का कार्ड नहीं, कुछ और आइडिया हो तो बताओ। नहीं चलेगा? नहीं चलेगा तभी तो बोल रहा हूँ। चलता तो मैं नहीं बोलता कि हाँ ठीक है चल जाएगा। जेठालाल आइडिया सूझना भी तो चाहिए ना। अच्छा एक काम करो, एक अच्छा सा गुलदस्ता दे दो चाचा जी को। बापूजी सॉरी। तू भी आ गया? कार्ड ले लिया तो गुलदस्ता लेकर आ गया? विदेशी संस्कृति का गुलाम, दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। अरे ये सॉरी का कार्ड ने गुलदस्ता ने, ये सब विदेशी संस्कृति है मेहता साहब। कौन सा हिंदुस्तानी बेटा अपने बापूजी को ऐसा सब देता है? कोई भारतीय संस्कृति का कुछ आइडिया बताइए।
भारतीय संस्कृति। धोती दे दो चाचा जी को, धोती। 1000 धोती है बापूजी के पास। एक और धोती मैंने दी ना तो उसी धोती में मुझे लपेट के धो डालेंगे बापूजी मुझे। क्या हो गया मेहता साहब आपको आज, क्या हो गया? कोई अच्छा आइडिया दीजिए। अरे जेठालाल, किसी और के बारे में कुछ आइडिया देना होता ना तो 1 सेकंड में दे देता, लेकिन चाचा जी के बारे में आइडिया देना है। जैसे ही चाचा जी के बारे में कुछ सोचता हूँ, उनका गुस्से भरा चेहरा मेरी आंखों के आगे आ जाता है, तो कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ मैं। तो अभी आज कोई आइडिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कहाँ जा रहे? सोच रहा हूँ भाई जेठालाल। अच्छा। आइडिया मिल गया? हाँ मिल गया जेठालाल। बोलिए बोलिए। ऐसा आइडिया मिला है जेठालाल, ऐसा आइडिया मिला है कि ये आइडिया फ्लॉप हो ही नहीं सकता। रामबाण सुपर हिट। आप सिर्फ आइडिया बताइए, फ्लॉप होगा कि हिट होगा वो मैं नक्की करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो चाचा जी की सबसे ज्यादा चाहती है, जिसे चाचा जी सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसके लिए चाचा जी सारी दुनिया से लड़ सकते हैं? सोचो सोचो जेठालाल। वो है टप्पू। हाँ, टप्पू के लिए बापूजी कुछ भी कर सकते हैं। हम टप्पू का उपयोग आप दोनों की लड़ाई के बीच में मध्यस्थ के रूप में करेंगे। अच्छा, मतलब मैं टप्पू को सुलहकार बनाऊं? हाँ जेठालाल, टप्पू को इतना चाहते हैं चाचा जी, इतना प्यार करते हैं कि टप्पू की कोई बात टाल ही नहीं सकते। टप्पू अगर तुम्हारी ओर से माफी मांगेगा तो चाचा जी मान जाएंगे। मतलब हम दोनों के बीच, मतलब मेरे और बापूजी के बीच में वो सुलह करवाएगा? यस। वाह वाह मेहता साहब, वाह क्या आइडिया दिया है मेहता साहब। क्या हुआ? नहीं मतलब टप्पू मध्यंतर बनने के लिए राजी होगा? मध्यंतर नहीं जेठालाल, मध्यस्थ मध्यस्थ। हाँ, वो जो भी है वो बनने के लिए राजी होगा? ये जेठालाल ये तो करना पड़ेगा। मैं अच्छे से अच्छा आइडिया दे सकता हूँ और मैंने दे दिया, रामबाण आइडिया। इसके सिवाय और कोई इलाज है ही नहीं इस चीज का। और अब टप्पू को मनाना तुम्हारे हाथ में, तुम्हें मनाना तो पड़ेगा, और कोई इलाज ही नहीं है। हाँ हाँ, नहीं मैं कुछ भी करके टप्पू को मनाता हूँ, क्योंकि टप्पू की बात बापूजी नहीं टालेंगे। वाह वाह मेहता साहब, वाह ये हुई ना कुछ बात, ये हुआ ना आइडिया। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। बोलिए आपके लिए अभी क्या मंगाऊं? फालूदा मंगाऊं? अरे कुछ नहीं जेठालाल, मुझे लेट हो रहा है, बस शाम को फोन करके मुझे ये खुशखबरी दे देना कि चाचा जी मान गए। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल अभी बिल्कुल। बस लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। आइए मैं आपको रिक्शा तक छोड़ देता हूँ। आइए। हे भगवान, टप्पू बापूजी को मनाने के लिए राजी हो जाए, ऐसा करना प्लीज। ये तो फोन ही नहीं लग रहा, क्या कर रहे हैं आप? थैंक यू। धीरज ना फल मीठा। एक मिनट ना पापा, एक मिनट। हेलो, हाँ पापा। हाँ टप्पू बेटा, कहाँ है तू? मैं तो कॉलेज में। अरे वाह। तो बेटा कॉलेज से कब छूटेगा? पापा कॉलेज से छूटने में तो मुझे अभी और 5 साल बाकी है। ये छोटी दया कॉलेज पहुंच गई लेकिन अभी तक बड़ी नहीं हुई। बेटा मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज तू कॉलेज से कभी छूटेगा? हाँ पापा, और 2 लेक्चर बाकी है। ओहो, पापा कुछ काम था क्या? काम था, अर्जेंट काम था, जरा मिलना था तुझसे बेटा। पापा अभी आधे घंटे का ब्रेक है, आप कहो तो मैं दुकान पे मिलने आ जाता हूँ आपको। नहीं बेटा, तुझे दुकान आने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाता हूँ तेरी कॉलेज। तो कहाँ मिल सकता है? हाँ पापा, मेरे कॉलेज के पास ना एक पान का गल्ला है। लेक्चर नहीं होता है तभी तो क्या पान के गल्ले पे टाइम पास करता है? अरे पापा मेरी पूरी बात तो सुनिए। मेरे कॉलेज के पास जो पान का गल्ला है ना, उससे थोड़ा आगे कॉफी शॉप है, कैंपस कॉफी शॉप। हम लोग वहाँ पर मिलते हैं। हाँ बेटा बराबर है, हाँ वही मिलते हैं। हाँ मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तू भी फटाफट आ जा उधर, ठीक है? ओके ओके पापा, ठीक है। ओहो हो, शाबाश बेटा शाबाश। चल तो मिलते। अच्छा सुन बेटा, हाँ तू अकेला ही आना। वो मतलब तेरे साथ में तेरी टप्पू सेना का कोई सदस्य ना हो, उसका जरा ध्यान रखना। हाँ? ओके ठीक है, लेकिन क्यों? बेटा वो थोड़ा सीक्रेट है ना, सीक्रेट है। बाद में सबको बता सकते हैं, बता देंगे। हाँ? अभी तू अकेला ही आना, ठीक है? ओके ओके ठीक है पापा, ठीक है। ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू। ऐसी कौन सी बात है जो पापा सरप्राइज रखना चाहते हैं? लेट्स सी। सेठ जी ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और ये फाफड़ा जलेबी। ओहो वाह वाह, थैंक यू बगा, थैंक यू। तू ये लेके आ, लेकिन
मुझे जरा अर्जेंट अभी जरा बाहर जाना है। तो एक काम कर, ये चाय तू पी ले और ये मैं जरा चख लेता हूँ। हाँ? चल मैं निकलता हूँ। हाँ? अरे लेकिन सेठ जी आप कहाँ जा रहे हैं? जरा जाना पड़ रहा है, आ जाऊंगा। हाँ? लेकिन जा कहाँ रहे हैं? अरे वो तुझे बताना जरूरी है। हाँ सेठ जी, क्या है, अगर आपको किसी काम से अर्जेंट कांटेक्ट करना पड़ा तो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ मोबाइल का नेटवर्क है या नहीं, ये जानने के लिए पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ मोबाइल का नेटवर्क है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो आप ऐसे क्षेत्र में जाना जहाँ मोबाइल का नेटवर्क फुल हो। है भाई, फुल फुल उधर नेटवर्क है, फुल है। चल। लेकिन सेठ जी, अरे भाई तू क्या कर रहा है? तू कब से क्यों पीछे से मुझे टोक रहा है बाघा? है? तुझे पता है ना, कोई अच्छे काम के लिए जा रहा हो तो पीछे से नहीं टोका करते, पनौती लग जाती है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सेठ जी। एक काम कीजिए सेठ जी, आप इस टेबल की उल्टे पांव प्रदक्षिणा लगा लीजिए तो आपको पनौती नहीं लगेगी। ये कभी आया? ये नया आया है मार्केट में सेठ जी, एकदम अक्सीर है। अच्छा। हाँ सेठ जी, आइए। हाँ। बस हो गया? चलो मैं जी चल चलता हूँ। हाँ 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 सेठ जी। पापा बैठिए बैठिए पापा। टप्पू, पापा आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। और हाँ, तुझे कुछ खाना होगा ना, तू मंगा तुझे जो खाना है। पापा यहाँ की बटर चीज सैंडविच मस्त मिलती है। हाँ तो मंगा मंगा। वेटर इधर इधर, जल्दी 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 आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी। जी सर। एक चीज बटर चीज सैंडविच। एक बटर चीज सैंडविच और एक केसर फालूदा लेके आओ, आइसक्रीम डाल के। अरे पापा यहाँ पर फालूदा नहीं मिलता। फालूदा नहीं मिलता? नहीं। तो क्या मिलता है? नहीं पापा, मुझे कुछ पीना नहीं है। अरे तू पी बेटा, वो सूखी सूखी चीज सैंडविच गले के नीचे उतरेगी नहीं बेटा, कुछ पीने के लिए मंगा तो। हाँ तो एक हॉट चॉकलेट। चॉकलेट क्या गरम करके देते? नहीं नहीं पापा, वो दूध में चॉकलेट डाल के देते हैं, वो मैं घर पे पीता हूँ ना वैसा ही। अच्छा वो चॉकलेट वाला दूध? हाँ चॉकलेट वाला दूध। हाँ वो बहुत बढ़िया, दूध बहुत अच्छा, पीना चाहिए बराबर। जाओ भाई जाओ, हाँ लेके आओ चीज, बटर चीज सैंडविच और वो चॉकलेट दूध। हाँ लेकर आइए। अच्छा एक मिनट पापा, आर यू श्योर आप कुछ नहीं लेंगे? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना लेके आओ। हाँ ठीक है लेकर आइए। हाँ पापा बोलिए, आपको क्या काम था? बताता हूँ बेटा, तू खा पी ले, आराम से बाद में बात करते हैं। अरे पापा वो तो आता रहेगा, आप बोलिए ना। बेटा क्या है, वो मैं बात चालू करूंगा फिर वो वेटर बीच में आएगा, सब रखेगा तो क्या है, लिंक टूट जाएगी पूरी। तो मैं जो तुझे कहने वाला हूँ ना, उसमें तुझे पूरी एकाग्रता से सुनना पड़ेगा, इसलिए बेटा तू खा ले ना, उसके बाद बात करेंगे। हाँ? अरे पापा ऐसी बातें तो पहले बोलना चाहिए था ना, मैं ऑर्डर ही नहीं करता, मैं कैंसिल करके आता हूँ। अरे भाई रहने दे, वो आएगा वापस बोलेगा नहीं अभी बन गया, अभी ऑर्डर कैंसिल नहीं होता, उसमें टाइम जाएगा, छोड़ ना, तू खा ले ना, वांधा नहीं बेटा। हाँ खा के बाद में बात करेंगे। हाँ पापा बोलिए। बेटा तुझे तो पता है, कल शाम को मैं वो घर पे खाने के लिए टाइम पे नहीं पहुंचा तो बापूजी गुस्सा हो गए और अभी मुझसे बात भी नहीं कर रहे। हाँ पापा मुझे उस बात का बहुत बुरा लग रहा है। हाँ अभी वो समझने को तैयार ही नहीं है कि मुझे जो लेट हुआ वो धंधे की वजह से हुआ। कई बार हम व्यापारियों को न चाहते हुए भी एक दूसरे के प्रसंग में जाना पड़ता है। हाँ वो बराबर है पापा, वो बिजनेस रिलेशंस मेंटेन करने पड़ते हैं। हाँ लेकिन बापूजी समझने को तैयार ही नहीं है। आज सुबह से मैं उनको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बापूजी है कि टस से मस नहीं हो रहे। इसलिए बेटा अभी तू ही मेरा एक सहारा है, इस डूबते हुए का किनारा है। मैं कुछ समझा नहीं पापा, मतलब। समझाता हूँ बेटा, एक तू ही है जो मेरे और बापूजी के बीच में सुलह करवा सकता है। अरे पापा बड़े लोगों के बीच में मैं कैसे सुलह करा सकता हूँ, मैं तो छोटा हूँ। अरे कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है कि तू छोटा है? तू छोटा था तभी भी बड़ा ही था टप्पू, और अभी तो तू इतना बड़ा हो गया मेरे जूते भी तुझे आने लगे।
नहीं पापा, लेकिन टप्पू बेटा मुझे एक बात बता, घर में बापूजी का सबसे लाडला कौन है? तू। मुझसे भी ज्यादा बापूजी किससे प्यार करते हैं? तुझसे। घर में ऐसा कौन है जिसकी बात बापूजी नहीं टालते? तेरी। इसलिए बेटा कुल मिला के तू बापूजी की आंख का तारा है, उनके कलेजे का टुकड़ा है। इसलिए बेटा अगर तू बापूजी को समझाएगा ना कि वो गुस्सा थूक दे, मुझे माफ कर दे और मुझसे फिर से बातचीत शुरू कर दे, तो वो तेरी बात कभी नहीं टालेंगे बेटा। सॉरी पापा, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। पर क्यों? बेटा देख, अगर तू मेरी मदद करेगा ना तो मैं तुझे बीच में बोल रहा था ना, तो वो कौन सी वो महंगी वाली घड़ी तुझे लेनी है वो दिला दूंगा बस। अरे नहीं पापा। घड़ी के साथ 4G वाला लेटेस्ट मोबाइल भी। बोल। अरे नहीं पापा, मुझे वो सब नहीं चाहिए। अरे पर क्यों नहीं चाहिए? तू एक व्यापारी का बेटा है बेटा, और एक सच्चा और अच्छा व्यापारी कमाने की तक कभी नहीं जाने देता। पापा याद है, आप ही ने मुझे एक दिन सिखाया था कि बिजनेस और फैमिली रिलेशन इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, और आज आप ही फैमिली रिलेशन में बिजनेस को मिक्स कर रहे हो। सॉरी बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर तू मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है बेटा? नहीं पापा, मैं मदद नहीं कर सकता। तो क्यों? क्योंकि पापा आपके कहने से पहले ही मैं दादाजी को मनाने की कोशिश कर चुका हूँ। दादाजी, आप पापा से बात कीजिए ना, प्लीज दादाजी, प्लीज प्लीज। दादाजी, अब सब भूल जाइए, पापा को माफ कर दीजिए। देख टप्पू, तू अभी छोटा है, तुम बड़ों के बीच में मत पड़। मैं तेरे बाप का बाप हूँ, क्या सही है क्या गलत वो मुझे मत सिखा। पर दादाजी। टप्पू खबरदार, खबरदार, जो तूने अपने पापा की वकालत की है तो मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगा। क्या बात कर रहा है टप्पू? बापूजी ने ऐसी धमकी दी? तो और पापा, अभी आप ही बताइए, दादाजी की ऐसी धमकी के बाद अगर मैं आप दोनों के बीच में सुलह कराने गया और दादाजी ने मुझसे भी बात करनी बंद कर दी तो? इसीलिए पापा, मैं चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर सकता। कैसे संकट में फंस गया हूँ मैं। मेरे बेटे को मेरे बापूजी को समझाने बोलता हूँ तो मेरा बेटा बोलता है कि मेरे बापूजी को समझाने में वो अपने बापूजी की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बेटे के बापूजी ने उसे नहीं समझाने की धमकी दी है। I'm sorry पापा, मैं मजबूर हूँ। पापा, मुझे लेक्चर के लिए लेट हो रहा है, मैं कॉलेज जाऊँ? बाय बाय। टप्पू तो कॉलेज गया, लेकिन अभी मैं कहाँ जाऊँ? मेहता साहब का आइडिया भी फेल हो गया। बापूजी को कैसे मनाऊं? दया की माँ ने सही कहा था, यह संकट लंबा चलने वाला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करूं? मैं भी करूं तो क्या करूं? एक तरफ टप्पू के पापा है और दूसरी तरफ बापूजी। मेरी हालत तो सूढ़ी बच्चे सोपारी जैसी हो गई है। माता जी, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे टप्पू के पापा और बापूजी फिर से बोलने लगे। वाह माता जी, थैंक यू। क्या आइडिया दिया है, इससे तो बापूजी का गुस्सा जरूर शांत हो जाएगा। मैं अभी टप्पू के पापा को फोन करके बताती हूँ, उनका टेंशन जरूर कम हो जाएगा। मेहता साहब ने टप्पू वाला मस्त आइडिया दिया था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? सब आपको ऐसे रोड जाना है ना? हाँ 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 टप्पू के पापा, आप खुश हो जाए ना, ऐसी एक बात बतानी है। बापूजी ने मुझे माफ कर दिया? अब नहीं टप्पू के पापा, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी आप कहाँ पर हैं? मैं रिक्शा में हूँ, मतलब वो टप्पू को मिलने उसकी कॉलेज के पास आया था। टप्पू को मिलने? क्यों? वो मेहता साहब ने मस्त आइडिया दिया था कि टप्पू मेरे और बापूजी के बीच में सुलहकार बन सकता है। हाँ इसलिए टप्पू को समझाने आया था। हाँ। लेकिन टप्पू ने कहा कि मेरे कहने से पहले उसने बापूजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन बापूजी तो उल्टा भड़क गए। उसको कहने लगे कि अगर तू मेरे और जेठिया के बीच में आया तो मैं तुझसे भी बात करना बंद कर दूंगा। बहुत टेंशन है दया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? बापूजी को कैसे मनाऊं? टप्पू के पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बापूजी को मनाने का एक जबरदस्त आइडिया
मिल गया है। अच्छा क्या क्या? नहीं, अभी फोन पे नहीं बताऊंगी, आपको मिल के ही बताऊंगी। अब हम कहाँ मिल सकते हैं? तो एक काम कर, मैं जहाँ टप्पू को मिला था वहीं आ जा। हाँ, पर आप कहाँ मिले थे टप्पू को? अरे हाँ, वो उसके कॉलेज के पास में ही वो कैंपस कॉफी शॉप करके एक होटल है, तो वहीं आ जा। हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके ओके। अरे भाई साहब, रिक्शा घुमा लो, मुझे जहाँ से बिठाया था वहीं ले लो वापस। हाँ? मित्रों, जब इंसान किसी कारणवश बहुत हताश हो जाता है, उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, उसे लगता है कि दुनिया में सबसे परेशान इंसान वो है, उसके पास इस चिंता से मुक्त होने का कोई तरीका नहीं होता, वो कंफ्यूज हो जाता है। उस वक्त एक छोटी सी चीज इंसान भूल जाता है कि उसके घर में उससे भी ज्यादा परेशान, उससे भी ज्यादा चिंतित है और ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि मेरे पति को इस मुसीबत से निकाले। और यहाँ दया भाभी ने जेठालाल को मुसीबत से निकालने के लिए एक जबरदस्त आइडिया सोच लिया है। चंपक चाचा को मनाने के लिए उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया है जो जेठालाल की जिंदगी में आशा की किरण बन के पहुंचा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.